आज की क्लास में हम आरआरबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ एसआई परीक्षा 24/12/2018 प्रथम पाली का पेपर सेट देखेंगे जीके का। तो हमारा सेट नंबर रहने वाला है 3, जिसके अंदर हम 50 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? तो नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवक्र ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो अधिवक्र ग्रंथि कोर्टिसोल स्रावित करती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यह लिखा गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। पामना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य के अंदर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्थिति में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तो एड्रिया अस्सोविक ये तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 का उपसर्ग है योटो। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो कार्यकाल सबसे लंबा किनका रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कब से कब तक रहे? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिएगा। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा AM खुसरो। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त माल्यादा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है? तो शक्ति का ज्ञात करने का सूत्र है कार्य अपॉन समय। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वोट होता है, यह भी ज़रूर याद रखेगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो एथलेटिक्स में होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो किस प्रकार की संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान के जनक हिपोक्रेटिस है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाल किला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी 57.91 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा पंजाब से। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अल्बानिया की राजधानी है? तो अल्बानिया की राजधानी इनमें से कौन सी है? तिराना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी और निचली एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले उत्तक कहलाते हैं? तो मेसोफिल कहलाते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? तो सेशेल्स की सीमा भारत से नहीं लगती। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो टोपोग्राफिक मैप
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे? तो मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्था कहाँ स्थित है? तो यह संस्था कहाँ पर स्थित है? भारतीय अर्थशास्त्र संस्था नहीं, भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में स्थित है। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ऑप्शन गलत दे रखे हैं। सन्नी डेज पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक सुनील गावस्कर ने लिखी है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ? तो किन को प्राप्त हुआ था? विश्वनाथ आनंद को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो वोल्गा नदी किस देश में बहती है? यह रूस के अंदर बहती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो यह कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो यह खाड़ी किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक 5 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने? तो जॉर्ज यूली बने थे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है? तो किस खेल में होता है? कुश्ती के अंदर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? हेक्सेन डाइओइक अम्ल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक के अंदर स्थित है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है नोली। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। तिरुपति गुड़िया बनी होती है? तो यह किसकी बनी होती है? लाल चंदन की लकड़ी की। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? तो जमींदार सभा की स्थापना 1838 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो यह एस्टुअरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार अपनी बॉन्ड्स की खरीदारी उसकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है सस्ती मुद्रा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप लोगों के 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करिएगा। धन्यवाद।